हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मैटर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में और साथ में हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो इस वीडियो का शुभारंभ हम करते हैं। जो पहले के साइंटिस्ट लोग रहते थे, मतलब पुराने ज़माने में फिलोसोफर लोग रहते थे, वो कहते थे कि जो मैटर है वो क्या होता है, 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, जिसको बोलते हैं पंच तत्व। एयर, एयर मतलब वायु, वाटर, वाटर मतलब जल, अर्थ मतलब पृथ्वी, स्काई मतलब आकाश और फायर मतलब अग्नि। इनसे बना है। एक्चुअली में मैटर क्या है? मैटर एक्चुअली में है जो मास ऑक्यूपाई करे और साथ में स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। एनीथिंग which has mass and space is called matter। तो आजकल मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में, कि सॉलिड हो, सॉलिड मतलब फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं, जिनके कारण इनका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। कंपाउंड्स, लिक्विड, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर फिक्स्ड शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में रखे वो उस कंटेनर का शेप को ले लेता है। गैस, गैस का फिक्स शेप भी नहीं होता है, फिक्स शेप भी नहीं होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में भी मैटर को बांटते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट, एलिमेंट जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम जो देखते हैं वो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो तो उनको कंपाउंड कहते हैं। और एलिमेंट से पूरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल MgCl2, तो Mg एक लिए और 2 Cl का एटम लिए तो MgCl2 बना। जो इसका प्रॉपर्टी होगा वो क्लोरीन और मैग्नीशियम से पूरा अलग होगा। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब सॉल्ट को वाटर में डाले तो एक मिक्सचर बन गया, शुगर को वाटर में डाले तो एक मिक्सचर बन गया। अगर हम माने सैंड को वाटर में डालें तो एक मिक्सचर बन गया। पर सैंड प्लस वाटर में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, मतलब कहीं पर सैंड ज़्यादा घुला है, कहीं पर सैंड कम घुला हुआ है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। इसी कारण हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर में जो यूनिफॉर्मिटी रहती है, मतलब पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स होते हैं, हर जगह यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसी कारण ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है ना वो वेरी टाइनी पार्टिकल से बनता है, जिस कारण वो बहुत
स्मॉल होते हैं और वो नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, बल्कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये देखा जा सकता है। लाइक शुगर और सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो डिसअपियर हो जाते हैं, पर वो वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एक चीज और बता देता हूँ, बेसिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखें तो हमारे पास होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस का फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। और स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर, ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आयनाइज्ड गैस होता है। आयनाइज्ड गैस या फ्री इलेक्ट्रॉन से बना हुआ गैस प्लाज्मा कहलाता है। और साथ में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में बनता है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में बनता है और जिसके कारण पार्टिकल्स अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है। अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है, मतलब वो पार्टिकल्स अपने आप जैसे बिहेव नहीं करते हैं, एक सुपर लार्ज एटम की तरह बिहेव करते हैं। सुपर लार्ज एटम की तरह बिहेव करते हैं। इसको सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर करा था। किसको? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। इसी कारण इनके नाम पर रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम वापस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में आ जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर सो स्मॉल दैट हम उनको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और ये नैनोमीटर्स में होते हैं। नैनोमीटर्स 10⁻⁹ मीटर होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसी कारण इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, लाइक वाटर है। वाटर है, उसमें हम दूसरा पार्टिकल मिला दिए लाइक सॉल्ट, तो डिसअपियर हो जाता है। वो डिसअपियर इस कारण हो जाता है क्योंकि वो फ्री स्पेस है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। वाटर में फ्री स्पेस है, उसमें ऑक्यूपाई कर लेता है, इसी कारण वो डिसअपियर हमको नजर आता है। लेकिन वो डिसअपियर नहीं होता है, वो खाली जगह को भर देता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं, मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी रहता है। पार्टिकल्स इतने फास्टली मूव करते हैं जितना उनका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी बढ़ते जाएगी। एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन रूम। अगर हम इस एक जगह, एक रूम है, हम सिर्फ यहाँ पर परफ्यूम लगाएं, वो पूरे
रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स इंटरमिक्स होकर पूरे रूम भर में फैल जाते हैं। इंक, इंक को पानी में डालो, लाइक ये वाटर है, उसमें मैं ब्लू इंक डाला, ब्लू इंक डाला तो पूरे पानी में घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है, इस कारण ऐसा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसके कारण सॉलिड में मैक्सिमम होता है फोर्स। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इनका फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में ये फोर्स वीकर होता है और गैस में तो ये नेग्लिजिबल होता है ये फोर्स। दैट्स व्हाई सॉलिड है फिक्स शेप, लिक्विड कैन फ्लो, डज नॉट हैव फिक्स शेप, एंड गैसेस आर फ्री टू मूव, डज नॉट हैव फिक्स शेप। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से हम क्या समझते हैं? दो मैटर हैं, उनको आपस में कांटेक्ट में रखे तो इंटरमिक्स हो गए, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये इस कारण होता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कांस्टेंट मोशन में होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखा जाता है, लेकिन ये फास्टेस्ट इन गैस देखा जाता है, फिर फास्ट इन लिक्विड देखा जाता है, और उसके बाद सबसे कम ये सॉलिड में देखा जाता है। टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है डिफ्यूजन। हाइयर टेम्परेचर रहेगा तो फास्टर डिफ्यूजन रहेगा, और मास ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मास कम होगा पार्टिकल का तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण डिफ्यूजन भी फास्टर होगा। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम और इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती और परफ्यूम का स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है डिफ्यूजन के कारण। ड्रॉप ऑफ इंक को वाटर में डालते हैं तो पूरा डिफ्यूजन के कारण पूरे वाटर में वो मिल जाता है, ड्रॉप ऑफ इंक। सॉलिड दो मेटल ब्लॉक लाइक जिंक और कॉपर को एक साथ रखे तो कुछ समय के बाद बाउंड्री में जहां पर उन दोनों कांटेक्ट में थे वो मिक्स हो जाते हैं। ऐसा डिफ्यूजन के कारण होता है। ये डिफ्यूजन क्यों होता है? डिफ्यूजन इस कारण होता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, इस कारण ये होता है। काइनेटिक एनर्जी अलाउ करता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मिक्सिंग हो, जिसके कारण डिफ्यूजन होता है। व्हाट आर मैटर? मैटर क्या है? जो मास ऑक्यूपाई करे और साथ में स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाता है। ऑन बेसिस ऑफ मैटर क्लासिफाइड, on what basis matter is classified? Matter is classified on the basis of physical property like solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate। सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, और गैस का ना ही फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, टेम्परेचर हाई होता है इसमें, और इसमें आयनाइज्ड गैस और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनाइज्ड गैस और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसके कारण इंडिविजुअलिटी
पार्टिकल्स की खो जाती है, इंडिविजुअलिटी ऑफ पार्टिकल्स खो जाती है, जिसके कारण ये सुपर लार्ज एटम की तरह बिहेव करता है, सुपर लार्ज एटम की तरह बिहेव होता है। एंड इट्स कॉम्पोजिशन, एलिमेंट बताया पीरियोडिक टेबल में, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिक्स हो गया, एक मैग्नीशियम दो क्लोरीन, तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं। फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन हो उसको कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर लाइक सॉल्ट प्लस वाटर, sugar plus water, sand plus water, ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। What are the main states of matter? The main states of matter are solid, liquid and gas, and plasma and Bose-Einstein condensate are considered special state. सॉलिड के बारे में बताया, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड के बारे में बताया, फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस के बारे में बताया, नहीं फिक्स शेप होता है नहीं फिक्स वॉल्यूम होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया, टेम्परेचर बहुत लो होता है जिसके कारण इंडिविजुअलिटी ऑफ पार्टिकल खो जाती है, जिसके कारण सुपर लार्ज एटम की तरह बिहेव करता है। प्लाज्मा के बारे में बताया, टेम्परेचर हाई होता है, नाइस गैस होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वाटर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं एक ही टाइप के एटम के, जो कि ब्रोकन डाउन और नहीं करे जा सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स, केमिकल मीन्स से और ज़्यादा छोटे वे में नहीं डिवाइड किए जा सकते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स मतलब पीरियोडिक टेबल में जो रहते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है कि वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से बने रहते हैं और छोटे और पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं बाय केमिकल मीन्स। वाटर कंपाउंड्स, जब ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि टू और मोर एलिमेंट्स से बने रहते हैं, जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो, लाइक वाटर H2O, लाइक CO2, H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिक्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिक्स होंगे। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस से बनता है जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं हुए रहता है और जो कि सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन और एयर। सॉल्ट सॉल्यूशन को हम बॉईल करें तो सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा, सारे वाटर वेपर बन के उड़ जाएगी। और एयर में हमारा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, इनको भी अलग अलग किया जा सकता है। What are types of mixture? Mixtures are of two types. Homogeneous mixture, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है जिसका, शुगर इन वाटर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, लाइक सैंड इन वाटर। हाउ आर कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स? कंपाउंड्स हैव एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट कंबाइन किए रहते हैं फिक्स्ड रेशियो में, लाइक वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, while मिक्सचर्स फिजिकली कंबाइंड हुए रहते हैं इन एनी रेशियो, उनका कोई रेशियो नहीं रहता है, लाइक सैंड प्लस वाटर, और वो सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस का एग्जाम्पल है एयर और सॉल्ट सॉल्यूशन, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉइल, ऑयल एंड वाटर। सॉइल डिफरेंट चीज से बने रहता है, मैग्नीशियम रहता है उसमें, कैल्शियम रहता है। ऑयल एंड वाटर दो हेट्रोजीनियस, ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। What is the smallest particle in an element? The smallest particle in an element is an atom. Thank you.